हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरी रीडिंग बहुत फ्रिक्वेंटली अपलोड नहीं हो रही है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरे ऊपर के फ्लोर पे कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक बहुत आवाज़ें आती रहती हैं और रीडिंग रिकॉर्ड कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। और आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं जब जब जैसे जैसे रिकॉर्ड कर पाऊँगी आपको अपलोड करूँगी, अपडेट दूँगी। आई एम सॉरी। और उसके लिए वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं जिनको मैं वेलकम करती हूँ। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। तो आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कीप इन ओपन माइंड। आपने सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने हैं। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उतना आपने लेना है, ठीक है। और बाकी दूसरे किसी की एनर्जी होगी, किसी और के लिए मैसेजेस होंगे, और हमेशा इसके बेसिस पे आपने कोई भी फैसला नहीं बनाना। ओके हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड होती है। आप 10 मिनट्स 20 मिनट्स का स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और मेरे 2 चैनल हैं, द सीक्रेट ऑफ डिवाइन और डिवाइन सीक्रेट, और इंस्टा पेज भी है। हाल फिलहाल कंटेंट जो है वो सेम ही अपलोड हो रहा है दोनों चैनल्स पे, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश करूँगी दोनों पे डिफरेंट कंटेंट हो, ताकि दोनों जगह आप देख सकें अलग अलग कंटेंट को। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। पहले हम भगवान का एक कार्ड निकालेंगे, देखेंगे ईश्वर इस रिश्ते में आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को मेडिटेट कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स मुझे बताएं आप मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, जिस भी रिश्ते में वो हैं। आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। ओम नमः शिवाय। द हर्मिट की एनर्जी है, नारद मुनि की एनर्जी है। विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल, इनलाइटमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं द हर्मिट की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग हर्मिट में हो या आपके पार्टनर हर्मिट में हो। तो यहाँ पे आपको ये जो रिश्ता दिया गया है आपके विजडम को बढ़ाने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिला है। मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। सॉलिट्यूड की, जितना आप सॉलिट्यूड में जाएंगे, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, उतने आप इनलाइट होंगे। इनलाइटमेंट यहाँ लिखा है, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। और टाइम टू टाइम आपको यूनिवर्स के द्वारा आपके इस लव रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते रहेंगे। हो आप इतने इंट्यूटिव हो जाएंगे कि आपको मैसेज जो है अपने आप कहीं ना कहीं से आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। कभी कोई किसी इंसान के द्वारा, कभी किसी वीडियो के द्वारा, कभी किसी कोड के द्वारा। जैसे हम इंस्टा स्क्रॉल करते रहते हैं, कहीं कुछ लिखा दिख जाता है कई बार हमें। तो ऐसा कहीं ना कहीं से भी यूनिवर्स आपको वो गाइडेंस आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप बस उस ईश्वर से आप मेडिटेट कीजिए, रिसीव कीजिए उस एनर्जी को, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाइए भगवान के साथ आपका। ईश्वर आपको टाइम टू टाइम इस जर्नी में गाइड करते रहेंगे, इस मैसेज का ये कहना है। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। गिव मी अ सेकंड, आप तब तक मेडिटेट कीजिए। 1 मिनट। हम थ्रॉट मेरा चॉकअप हो रहा है। इट मीन्स आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो थ्रॉट चक्रा है, या तो आपका ब्लॉक है या तो आपके पार्टनर का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक यहाँ पे है। थोड़ा सा पानी पी रही थी मैं, क्योंकि थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का। ओके चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। आप मेडिटेट कीजिए। यूनिवर्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय। 9 पोर्टल अभी गुजरा है। मे भी बहुत सारे चेंजेस उनकी एनर्जी में आए हों, एनर्जी शिफ्ट हुआ हो। तो देखते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। ओके देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पेज ऑफ कप्स, एम्परर, ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स,
10 ऑफ वैंस, ओह ग्रेट, फूल, हर्मिट। देखिए हर्मिट और हर्मिट, यूनिवर्स को जो बताना होता है यूनिवर्स वो संदेश पहुंचा देते हैं। ऐसे गूज़बम्स आते हैं ना कार्ड्स देख के, मिरेकल है, इट्स मिरेकल, यूनिवर्स इज द मिरेकल, द हर्मिट एंड द हर्मिट। हर्मिट को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी कौन हर्मिट में है, आप या आपके पार्टनर। 9 ऑफ कप्स, डेविल, ओके, डेविल को मैं कवर करूँगी। एक बार मेरे रिस्ट्रिक्शन आ चुका है मेरे चैनल पे, दोबारा नहीं चाहती मैं। ओके ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स पहले मैं हर्मिट को क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई द हर्मिट डिवाइन, या हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई द हर्मिट। ओम नमः शिवाय। वैसे तो मैं समझ गई हूँ, फिर भी 5 ऑफ कप्स, ओके। डिवाइन ये बर्डन किस चीज़ का है 10 ऑफ वैंस के साथ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर, क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंस, किस चीज़ का बर्डन है ये। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ सूट्स, इस चीज़ का बर्डन है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, समझ गई बर्डन, और 10 ऑफ सूट्स का धोखा भी समझ आ गया, फिर भी क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंस, ओके। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त भी जो है द एम्परर की पोजीशन है, लेकिन ये एम्परर की पोजीशन में रहे हैं, इनको बदला जा रहा है विद द हर्मिट कार्ड। इनको आपका लॉस फील करवाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, हर्मिट में डाला गया है इनको, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, जो कुछ भी किया। डेविल भी आ गया है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, आप देख सकते हैं डेविल की भी एनर्जी है और 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। पास में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, मल्टीपल टाइम आपको बैक स्टेप किया, मेल फीमेल जो भी हैं, फिर से कह रही हूँ जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। डेविल एनर्जी है, कार्मिक रिश्ता है ये आप दोनों का, ये होना ही था क्योंकि ये कर्मा का लेन देन था। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, किसी भी वे में दिया हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि थर्ड पार्टी ही यहाँ पे सिचुएशन रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सबके लिए डिफ़र होती है। थर्ड पार्टी कभी कोई कास्ट कल्चर का सीन होता है, कभी पेरेंट्स नहीं मानते वो सीन होता है, कभी रिलीजन डिफरेंसेस होते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदारों का डर, या फिर कभी कभी 2 चॉइसेस भी होती हैं इंसान के पास 2 चॉइसेस भी होती हैं इंसान के पास, जिसकी वजह से वो आपको धोखा देते हैं। बॉटम की एनर्जी में वैसे 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, इट मीन्स यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अब क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, आपने इस इंसान को अपने इमोशंस दिखाने देने बंद कर दिए। पास्ट में आप एक प्यार का दरिया थे, लिटरली एक प्यार का समंदर थे आप इस इंसान के लिए, लेकिन यूनिवर्स ने क्या किया, यूनिवर्स ने आपको चेंज कर दिया, यूनिवर्स ने आपके प्यार का कप इनको देना बंद करवा दिया। जो होता है डिवाइन अच्छे के लिए करते हैं, जब तक वो इंसान बदले नहीं, सुधरे नहीं, अपनी गलतियों को माने नहीं, मेल फीमेल जो भी हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बात करती हूँ, तो तब तक वो इंसान न ही आए तो ये हमारे हित में होता है। अब देखिए यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी बॉटम में है, स्टार की एनर्जी है, स्टार कार्ड को भी मुझे छुपाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ भी कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा। जजमेंट विद द स्टार कार्ड, तो अब आप इस इंसान के लिए एक स्टार की तरह हैं। आपकी जो पोजीशन है, आप द एम्प्रेस हैं, मेल फीमेल जो भी हैं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपने अपने ऊपर काम किया, आप या फिर कुछ लोग कर रहे हैं अभी भी,
काम चालू है। यूनिवर्स आपको राह दिखा रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड। यूनिवर्स ने आपको अपने आप को बदलने पर मजबूर किया है, जिसकी वजह से ये इंसान भी बदलेंगे। जब आप बदलेंगे तभी ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। वाकई आप दोनों का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, किसी एक का नहीं, दोनों का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। नो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में हो सकती है कि आप दोनों इस वक्त आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। डेथ सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। पूरी तरह ये रिश्ता इस वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन डेथ हमेशा रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिश्ता फिर से रीबर्थ होगा। इस वक्त ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स, और आप अपने ऊपर आपने काम तो किया है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आप इस वक्त विक्टोरियस हैं, सक्सेस हासिल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये इंसान और भी ज़्यादा परेशान है कि अब आप इनकी तरफ नहीं देख रहे, और ये इंसान 2 ऑफ वैंड्स के साथ आपका वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। पेज की एनर्जी बहुत छोटी सी एनर्जी होती है कि मैं हाय हेलो करूं, बात करूं, देखूं वो फिर से मुझ में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, देखूं वो मुझसे न्यू बिगनिंग चाहती है कि नहीं चाहती है। द फूल की एनर्जी आई है, पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है, लेकिन अभी भी ये इंसान अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहते विद द एम्परर कार्ड। ये इंसान अभी भी अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहते, और यूनिवर्स चाहते हैं ये इंसान अपने ईगो को छोड़े। जो गलती इसने की है, जो डेविल एनर्जी में इसने आपके साथ जो गलत किया है, मेल फीमेल जो भी हैं, वो अपनी उस गलती को माने, उस गलती को के आगे कन्फेस करे। समझ रहे हैं? तो ये यूनिवर्स यहाँ चाहते हैं, ये यूनिवर्स की जजमेंट है। यूनिवर्स ने इस इंसान से आपको दूर रहने के लिए आपको ऐसा किया कि आप अपने ऊपर काम करें, आप अपने सेल्फ पे काम करें, और इस इंसान को इसके रिग्रेट के साथ छोड़ें। इस वक्त ये इंसान रिग्रेट में है, मैं 100% कह सकती हूँ। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये जब मैंने क्लैरिफाई किया था तो 10 ऑफ सोर्ड्स आया था। तो इस इंसान के ऊपर इस बात का बर्डन है कि इसने आपको मल्टीपल टाइम बैक स्टेप किया, आपको धोखा दिया। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का बर्डन इस इंसान के ऊपर है, मेल फीमेल जो भी हैं ये। तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे विद द पेज ऑफ कप, लेकिन अभी भी इनका घमंड नहीं टूटा है, अभी भी इनका ईगो नहीं गया है। आप जितना ज़्यादा अपने सेल्फ पे काम करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी इनलाइटमेंट होगी, उतनी ही इनलाइटमेंट इस इंसान की भी होगी। जितना आप सिंगल इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे, अपनी लाइफ में विक्टोरियस होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा इस इंसान को रिग्रेट होगा आपको खोने का। कुछ लोगों के लिए ये हो चुका है, और कुछ लोगों के लिए ये प्रोसेस में है, और कुछ लोगों के लिए ये प्रोसेस में होगा। फिर इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग होगी विद द फूल कार्ड, और ये इंसान आपसे सॉरी भी फील करेंगे। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे है। इस इंसान को अपनी ये नकारात्मकता, ये ईगो, ये छोड़ना होगा। ये एम्परर का ईगो इनको छोड़ना होगा, क्योंकि ये विक्टोरियस हैं। इस बात का भी इनको ईगो हो सकता है ये अपनी फैमिली के कर्ता धर्ता हो सकता है कि ये इंसान एक बड़े ओहदे पर कहीं पे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है कि इनकी पावर पोजीशन ज़्यादा है। जहाँ पे भी ये थे, उस बात का भी ईगो इस इंसान को हो सकता है, लेकिन ईगो के साथ साथ इनके अंदर चाइल्डिश एनर्जी है। पेज के दो कार्ड हैं। मैच्योरिटी की कमी है, ईगो ज़्यादा है और मैच्योरिटी की कमी है इस इंसान के अंदर। मेल फीमेल जो भी हैं, मैच्योरिटी की कमी है। इस वक्त ये इंसान 5 ऑफ वैंड्स के साथ कुछ फैमिली इश्यूज भी अपने यहाँ पे इनके सेटल नहीं हैं। इनके घर में भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। ये डेथ रीबर्थ में बदलेगा। द मैजिशियन की एनर्जी है, मेजर अरकाना है। ये इंसान इस वक्त आपका लॉस फील कर रहे हैं और आपको ही विश कर रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स। आपकी इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रही है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, और इस इंसान की नकारात्मक इन्वेस्टमेंट रही है इस रिश्ते में, पॉजिटिव नहीं रही है पास्ट में। लेकिन अब ये आपको लॉस आपका फील कर रहे हैं। आपको
नहीं पा सकते, ऐसा इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है विद द हर्मिट, विद द 5 ऑफ कप्स। तो आपको भी अपने ऊपर काम करना है और इस इंसान के बारे में इस वक्त आपको नहीं सोचना है जब तक ये अपनी डेविल एनर्जी से बाहर नहीं आ जाते, जब तक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से ये कोई एक्शन नहीं लेते, जब तक ये अपना ईगो सेक्रीफाइस नहीं करते। इनको अपना ईगो ज़रूर छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही डिवाइन जजमेंट होगा, उसके बाद ही इस रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस आएगी। हाल फिलहाल तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप खुद ब खुद इनकी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट हो जाएं, क्योंकि इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। अभी भी ये पेज की एनर्जी में है, पेज, द फूल, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वैंस, जितनी भी न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं पेज की एनर्जी में करना चाहते हैं, जिसमें सॉलिड कमिटमेंट अभी भी नहीं दिखाई दे रहा इनकी तरफ से। तो इसको होने में वक्त लगेगा, जब तक ये इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक डिवाइन पूरी तरह इनको इसका रियलाइजेशन नहीं दिलवाएंगे, ये अपनी नकारात्मक एनर्जी को छोड़ेंगे नहीं, अपने ईगो को छोड़ेंगे नहीं, अपने इस दिए हुए धोखे के लिए आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक यूनिवर्स इनको ऐसे ही तड़पाएंगे विद द 5 ऑफ कप्स। ये लॉस इनको बेयर करना पड़ेगा, मेल फीमेल जो भी हैं, मैं यहाँ किसी जेंडर की बात नहीं कर रही। तब तक इनके अंदर का द्वंद्व चलता रहेगा, यूनिवर्स इनको चैन से तब तक सोने नहीं देंगे या फिर देंगी, जो भी जेंडर है इनका। तो ये बदलाव आएंगे, लेकिन आप क्या करें, आप सब छोड़ दीजिए, आप द हर्मिट के साथ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भगवान से जुड़िए और सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स के हाथों में सब कुछ सौंप दीजिए। आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स से अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हुड पर काम करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री और सक्सेस हासिल करनी है, और बाकी इस रिश्ते का भविष्य आप यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए, सरेंडर मोड में चले जाइए और इस इंसान को इनकी डेविल एनर्जी से बाहर आने दीजिए। हर्मिट की एनर्जी है, ज़रूर बदलाव आएंगे, आप सरेंडर मोड में चले जाइए और अपने साथ सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। और आपको ये गाइडेंस देती हूँ कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए जितना हो सके और यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कीजिए। आपको अपने आप, जो मैंने पहले कहा था, आपको अपने आप यूनिवर्स, जो मैसेज निकल के आया है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते रहेंगे टाइम टू टाइम। जो ये बातें यूनिवर्स आप तक अपने आप पहुंचाते रहेंगे, किसी न किसी, कोई ना कोई ऐसा ज़रिया यूनिवर्स ज़रूर बनाएंगे कि आपको इस इंसान के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, कैसे तब्दीली आ रही है, आपको खुद ब खुद ये साइन यूनिवर्स आप तक पहुंचाते चले जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान के बदलाव में यूनिवर्स का मैजिक चल रहा है। यूनिवर्स इस इंसान को बदलने के लिए पूरी मेहनत डिवाइन के द्वारा की जा रही है, यूनिवर्स के द्वारा की जा रही है। हाल फिलहाल काम चालू है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इस डेविल को बदलने की नीड है, उनके ईगो सेल्फ को तोड़ने की ज़रूरत है और आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आप मेल फीमेल जो भी हैं, आपको द एम्प्रेस बनना है। बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, 18 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जब मुझे डाउनलोड होते चले जाते हैं तो मैं बोलती चली जाती हूँ, आई एम सो सॉरी। तो ये फिर आपके ऊपर है कि जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे, जब आप विक्टोरियस हो जाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, तब आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, डिवाइन इसका भी फैसला आप पर ही छोड़ देंगे। क्योंकि कुछ लोग बाद में नहीं चाहते निगेटिविटी, या फिर वो उस दर्द को दोबारा होगा कि नहीं, एक क्या हो जाता है, हमें ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं कि एक बार जो ये इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो क्या मैं इस इंसान को सेकंड चांस दूं या नहीं दूं। तो ये जो बॉल है ये आपके कोर्ट में चली जाएगी। यूनिवर्स बोलेंगे नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें ये रिश्ता चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तुम्हें ये न्यू बिगनिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। ये फैसला करने का हक डिवाइन आपके हाथ में दे देंगे। ओके, तो ये है खूबसूरत सी रीडिंग, डिवाइन खुद आपके रिश्ते पर काम कर रहे हैं। ये मैंने हर्मिट देख के ही पहले मैं समझ गई थी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिश्ता कार्मिक है और कुछ लोगों के लिए ये
ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैं ये कह सकती हूँ। तो इसके बेसिस पे फिर भी आपने कोई डिसीजन नहीं बनाना, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए और उसके बाद आप अपने फ्यूचर का बड़े से बड़ा रिलेशनशिप का फैसला कीजिए। इसी गाइडेंस के साथ इस रीडिंग को यहीं वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच।